सेल और बैटरी का पहला इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट समझा था, जिसके अंदर हमने वोल्टाइक सेल के बारे में पढ़ा था। और बेटा आपको बता दूं, वोल्टाइक सेल सबसे बेस्ट सेल जो होता है उसको माना जाता था पहले। और उसी को कैसे पढ़ा जाता है, अगर आपने उसको पढ़ लिया ना, फिर पीछे की चीजें अपने आप समझ में आने लगती है। ठीक है, आओ, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, ये वोल्टाइक सेल पढ़ा था। ठीक है, हमने यही देखा था बेटा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को क्या बोला जाता है बेटा, एनोड, है ना, पॉजिटिव छोर को। और नेगेटिव को क्या बोलोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नहीं, नेगेटिव क्या बोलोगे बेटा, कैथोड। ये किसका बना होता है बेटा, जिंक का बना होता है। ये क्या होता है बेटा, एनोड। ये पार्ट, ये जो पॉट है यानी कि पात्र है बेटा, वो किसका होता है, ग्लास का। और ये सारी चीजें बेटा हम देख चुके थे कि सारा कार्यक्रम हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरफ बेटा क्या आता था, नेगेटिव, इस तरफ तो पॉजिटिव आयंस कहाँ जाते थे, इस तरफ। और बेटा इस तरह हमारी धारा फ्लो होने लगती थी। बोलो, समझ में आया, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है तो बेटा धारा ऐसे जाएगी। और धारा अंदर इस तरफ होती है और बेटा बाहर की तरफ इस तरफ होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी सर, यहाँ पर कैथोड पर छोटे छोटे क्या बन रहे थे, सेल बन रहे थे। इन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें बोला जाता था बेटा लोकल एक्शन, है ना, स्थानीय दोष। इसको सही करने के लिए हम क्या करते थे, हम क्या करते थे बेटा, पारे की क्या लगाते थे, लेप। इसको सही करने के लिए क्या करते थे बेटा, पारे की लेप लगाते थे। और बेटा जो एनोड है उसके आसपास क्या बनते थे बेटा, हाइड्रोजन बनता था कि नहीं बनता था, बिल्कुल। और ये हाइड्रोजन के जो बुलबुले होते थे ना, इसको हटाने के लिए बेटा अपन क्या करते थे, एक चूर्ण लगाते थे MnO2 का, है ना। और इससे क्या बन जाता था, इससे एक बाई प्रोडक्ट बन जाता था बेटा Mn2O3। और साथ के अंदर क्या बनता था बेटा, जल, है ना। जल तो बेटा यहाँ पानी में चला जाता था। और ये MnO2 क्या करेगा बेटा, वातावरण से कौन सी गैस लेगा, ऑक्सीजन, है ना। तो बेटा MnO2 क्या करेगा, Mn2O3 वातावरण से ऑक्सीजन लेगा और वापस चूर्ण बना देगा MnO2, है ना। इस तरह बेटा मैं यहाँ से ये ध्रुवाच्छादन, इस दोष को क्या कहते थे बेटा, पोलराइजेशन, यानी कि बेटा ध्रुवाच्छादन दोष को भी दूर कर देते हैं। बोलो, यहां तक आपने सब पढ़ लिया था ना, बिल्कुल पढ़ लिया था। ठीक है। यानी बेटा आगे हम चलेंगे ना, तभी हमें यही समझ में आता है कि सर आगे भी हमारे पास दिक्कत आएगी। वो क्या आएगी, वो केवल और केवल दिक्कत बेटा इन्हीं चीजों की आएगी कि यहाँ हाइड्रोजन तो नहीं जमा हो रहा है। या फिर बेटा दिक्कत आएगी कि क्या यहाँ पर छोटे छोटे सेल तो नहीं बन रहे, है ना। इन समस्याओं को किसने देखा, हमारे डेनियल वैज्ञानिक ने देखा, है ना। और डेनियल ने बोला, क्या बोला सर, डेनियल ने ये कहा कि सर प्रॉब्लम कहाँ से, डेनियल ने क्या देखा कि अगर मैं कैसे भी करके बेटा यहाँ पर ये छोटे छोटे जो सेल बन रहे हैं ना, इनको बनने को रोक दूं, तो क्या प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, बिल्कुल सुलझ जाएगी। तो डेनियल ने क्या किया बेटा, ये जो नेगेटिव है ना, उसको क्या किया बेटा, एक पोरस पार्ट पार्ट में डाल दिया, एक छिद्र नुमा संरचना जिसको कहते हैं बेटा पोरस प्लॉट, उसके अंदर डाल दिया, है ना। उससे क्या हुआ, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो आओ अब पढ़ते हैं डेनियल, है ना। डेनियल को क्या समझ में आया था कि मुझे कैसे भी करके बेटा इस लोकल एक्शन को बनना बंद करना है। ठीक है, आ जाओ। तो अब दूसरा मेरे पास आता है बेटा, ये रहा आपका प्यारा सा डेनियल सेल। देखना आराम से। ये कौन सा है बेटा, डेनियल सेल। देखना बेटा सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएगी, है ना। अब देखो, डेनियल ने क्या कहा बेटा, लोकल एक्शन पे दोष कहाँ आ रहा था, देखो। डेनियल को पता था बेटा दोष कहाँ आ रहा था, सर दोष आ रहा था लोकल एक्शन की वजह से, कहाँ पर, कैथोड के पास। तो क्यों कैथोड को ही मैं एक ऐसी जगह पे डाल दूं जहां पर बेटा क्या हो, ये दोष ना बने, है ना। इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने बेटा कैथोड के ऊपर क्या लगा दी, एक ये पोरस प्लॉट यानी कि छिद्र नुमा संरचना लगा दी। और इसके अंदर बेटा क्या डाल दिया, जिंक का रॉड डाल दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल दिया। बोलो क्लियर, क्लियर। पहले लिखते हैं फिर समझ जाएंगे, ठीक है। तो लिखो पहले, दूसरा, डेनियल सेल। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अगर आपने कल का वोल्टाइक लेक्चर अच्छे से पढ़ा है ना, तो बेटा इसके अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो लिखना बेटा सबसे पहले, सन 1836 में प्रोफेसर डेनियल द्वारा प्रयोगशाला में एक सेल खोजा गया, उसे डेनियल सेल कहा जाता है। तो लिखना बेटा, सन 1836 में, आई थिंक 1836, हाँ 1836 में प्रोफेसर डेनियल द्वारा
द्वारा इस सेल की खोज की गई। इस सेल की खोज की गई। समझ पा रहे हो बेटा? बिल्कुल। उसको क्या लिखा कि कैसे भी करके मैं अगर इस लोकल एक्शन को दूर कर दूं तो बेटा ये क्लियर हो जाएगा मामला। हो जाएगा? तो बेटा इसलिए इसकी खोज हुई किसने की? 1826 में डेनियल नामक वैज्ञानिक ने। आगे लिखो बेटा, सब चीजें समझ में आएगी। अब देखना बेटा, इसमें भी उसने क्या किया बेटा? एनोड के रूप में बेलनाकार पात्र लिया, है ना? इस सेल के लिए उन्होंने, सब दिखाऊंगा बेटा अभी आपको, है ना? उन्होंने एनोड के रूप में, एनोड के रूप में क्या लिया? बेलनाकार पात्र लिया। बेलनाकार प्राप्त लिया, पात्र लिया। ठीक है? और बेटा ध्यान रखना, और पात्र के जस्ट बीच में बेटा जस्ते की छड़ को लगा दी तथा इस पात्र के मध्य में, मध्य में क्या लगा दी बेटा? जस्ते की छड़ लगा दी। जस्ते की छड़ लगा दी। अभी बताऊंगा बेटा क्लियरली, आपको सारी चीजें दिखेगी। पहले एक बार लिख लो, मैं कह रहा हूं जैसे। ठीक है? इस जस्ते की छड़ के बाहर बेटा एक छिद्रित पात्र रखा जाता है। अब मध्य में रखी जस्ते की छड़ के बाहर एक छिद्रित पात्र रखा जाता है। छिद्रित पात्र रखा जाता है। अब क्या होगा? बिल्कुल बेटा 2 मिनट रुको, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। और ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोड के रूप में यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बेटा अब ये क्या लेगा? H2SO4 नहीं, कॉपर सल्फेट, है ना? तो लिखना बेटा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग होता है बेटा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो सर होता है CuSO4। CuSO4। कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्लियर? क्लियर। अभी सब समझोगे बेटा, 2 मिनट रुको, है ना? 2 मिनट, है ना? अब देखना, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का भी प्रयोग किया जाता है। सर एक बार बता दो। बिल्कुल बता देते हैं, ठीक है? हाँ, तो देखना बेटा, ये है आपका डेनियल सेल। ठीक, आराम से देखो बेटा, आराम से। इसने क्या किया बेटा? देखो नॉर्मली वोल्टाइक सेल में क्या था? वोल्टाइक सेल में कुछ नहीं था बेटा। यहाँ पर ये नेगेटिव बैटरी थी, है ना? यहाँ पे वो पॉजिटिव वाली थी, है ना? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव छड़। बेटा नेगेटिव को ही बोला जाता है कैथोड और इसको बोला जाता है बेटा कॉपर की यानी कि एनोड, है ना? इसने बेटा यहाँ पर क्या बन रहे थे? छोटे-छोटे सेल बन रहे थे, है ना? तो इसने क्या किया बेटा? इसने वोल्टाइक सेल को थोड़ा-सा मॉडिफाई किया और बेटा इसको क्या रख दिया? इस पात्र के अंदर रख दिया, है ना? ये देखो, इसने क्या किया बेटा? एक पात्र लिया। अब ये जो नेगेटिव प्लेट है ना बेटा जिंक की, उसको क्या रख दिया? एक पात्र में रख दिया। और ये क्या है बेटा? छिद्रनुमा पात्र है। इसको क्या कहते हैं बेटा? छिद्रनुमा पात्र। अभी भी यहाँ पे जिंक ही है, ठीक है? हाँ। और ये जो पूरा पात्र है और उसका आवरण किसका बना हुआ है? इसका आवरण बेटा एनोड के रूप में कॉपर का बना हुआ होता है। और बेटा ये जो पूरा पात्र होता है ना, उसने क्या बना दिया? इसने पूरा पात्र बेटा क्या बना दिया? कॉपर का बना दिया। बोलो सही? हाँ। तो अब ये कॉपर का पात्र किसकी तरह कार्य करेगा बेटा? पॉजिटिव की तरह, ठीक है? हाँ। अब देखो उससे हुआ क्या बेटा? उसने और क्या यूज किया? अब देखो पात्र के अंदर बेटा, इसके अंदर तो उसने क्या डाला बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो भाई मेनली मेरे को यहाँ पे तो क्या था बेटा? ये देखो ZnSO4 बेटा यहाँ पे था, मतलब पूरे के अंदर था।
इसमें उसने क्या किया, इस जिंक की प्लेट के अंदर ही क्या डाल दिया बेटा, ZnSO4 डाल दिया। यहाँ क्या डाल दिया बेटा, ZnSO4। ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें बाहर क्या डाला, तो बेटा बाहर की तरफ उसने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला। क्या डाला, कॉपर सल्फेट। इससे क्या हुआ बेटा, इससे ये हुआ, ये जो जिंक सल्फेट यहाँ जाने से बेटा क्या हुआ, ये H2SO4 बेटा यहाँ गया ना, उससे बेटा इसने क्या हुआ कि इसने काफी हद तक बेटा क्या किए, छोटे छोटे सेलों को बनने से रोक दिया। ठीक है। हाँ, और ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पर जिंक की रॉड है। ठीक है। ये बाहर का पात्र जो है बेटा किसका बना हुआ है, कॉपर का, जो एनोड की तरह कार्य करेगा। और बेटा यहाँ पे छोटे छोटे कॉपर के क्रिस्टल लगा दिए। ये वही है बेटा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ये नेगेटिव यानी कि कैथोड, ये पॉजिटिव यानी कि एनोड। बोलो कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। इसके अंदर बेटा वही चीज डाली है, H2SO4, है ना, ताकि अभिक्रिया होती रहे। और बेटा यहाँ पर बाहर की तरफ क्या डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट। पर क्या यहाँ पे पूरी तरह से बेटा उस दोष का इलाज हुआ है, नहीं। लेकिन बेटा कुछ मामले में वोल्टेक सेल से अच्छा सेल बन गया है। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें क्या व्यवस्था है कि हमने जिंक की रॉड को अलग से रख दिया। ठीक है। हाँ, तो देखो अपन ने क्या लिखा, 1836 में प्रोफेसर डेनियल ने इसकी खोज की, कोई डाउट नहीं। इस सेल में उन्होंने एनोड के रूप में बेटा बेलनाकार पात्र लिया। देखो बेटा, एनोड के रूप में ये जो बेलनाकार पात्र लिया बाहर का, है ना, एनोड के रूप में यानी कि कॉपर के रूप में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे और क्या लिखा है, तथा बेटा पात्र के मध्य में जस्ते की छड़ लगाई है। ये देखो, पात्र के मध्य में आपने जस्ते की छड़ लगाई है ना, ये देखो बेटा। ठीक है। और आगे क्या है बेटा, ओहो, इसके आगे देखो, अब मध्य में जो जस्ते की छोड़ है उसको क्या किया बेटा, छिद्रित पात्र में रखा है। ये देखो, ये छिद्रित पात्र है बेटा, इसमें रखा है। ठीक है। और उसके अलावा क्या लिखा है सर आपने, ये लिखा है बेटा, डेनियल सेट में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बेटा ये रहा कॉपर का सल्फेट। ठीक है, ये रहा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब आराम से चलो बेटा, आराम से। तो यहाँ पर भी बेटा आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, यही पूछेगा कि बताओ एनोड के रूप में आपने किसका प्रयोग किया। तो आप क्या बताओगे, एनोड के रूप में कॉपर का। और उसी तरह बेटा पूछेगा आपको कि बताओ कैथोड के रूप में आपने क्या प्रयोग किया। तो क्या बोलोगे बेटा, कैथोड के रूप में उसने वोल्टाइक सेल की तरह जिंक का प्रयोग किया। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही। अब देखना बेटा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे और हमें सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बहुत सही। अब पढ़ो बेटा रासायनिक अभिक्रिया। डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया, है ना, वही चीज है बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखना। ठीक है। सबसे पहले अभिक्रिया क्या है, देखो बेटा आराम से इसको, ये रहा आपका डेनियल सेल, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट कौन सा बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन के धन और सल्फेट के ऋण के रूप में क्या होगा बेटा, ये उपस्थित होगा। देखो आराम से बेटा, जिंक का ये क्या है बेटा, डाइल्यूट HCSO4। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, तनु। तनु का मतलब पानी। जैसे ही बेटा इसमें पानी डालोगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा, H+ और SO4-। बोलो कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बेटा इसके भीतर मेरे पास H+ भी होगा और SO4- भी होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यही आयन है, यही आयन है। तो क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सर्वप्रथम इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 हाइड्रोजन तथा सल्फेट के आयनों में टूट जाता है। तो लिखना, सर्वप्रथम सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन तथा किसमें बेटा, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा SO2 में टूट जाता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि H2SO4, और जैसे ही बेटा ये H2SO4 क्या है, ये तनु है सर। तनु का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी की मात्रा है। बेटा जब इसमें पानी से क्रिया करेगा तो बेटा ये तुरंत टूट के क्या हो जाएगा,
ये तुरंत सर एक तो बन जाएगा H+ और एक क्या बन जाएंगे SO4-। और सर ये क्या है? सर यही हमारे क्या है? आयन है। क्या है? आयन। देखते रहना बेटा, बहुत आसान है, ठीक है? ये यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बेटा फिर से हम अभिक्रिया किसकी देखेंगे? अपन किसकी देखेंगे? कैथोड की अभिक्रिया, है ना? वोल्टाइक सेल में किसकी अभिक्रिया देखी थी? कैथोड की, है ना? तो यहाँ भी कैथोड पे देखेंगे। मुझे बताओ, कैथोड के ऊपर क्या है? देखो आराम से। कैथोड के ऊपर क्या मिला बेटा? जिंक। इसके अंदर क्या पड़ा है? H2SO4। वापस देखो बेटा, कैथोड के ऊपर क्या है? जिंक। जिंक के अंदर क्या है? H2SO4। तो गौर से देखना बेटा, मैं क्या लिख रहा हूँ। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कैथोड के ऊपर क्या है बेटा? जिंक। और जिंक ने किससे अभिक्रिया की है बेटा? H2SO4 से। अब देखना, जैसी अभिक्रिया करेगा तो बेटा देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जिंक किससे अभिक्रिया कर लेगा? SO4 से। और क्या बना देगा बेटा? ZnSO4। और क्या बनाएगा बेटा? H2 गैस। और क्या बनाएगा बेटा? H2 गैस। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसी तरह बेटा एनोड पे होने वाली अभिक्रिया देखना। एनोड पे दिखाऊं? एनोड पे बिल्कुल, ये दो बेटा। एनोड पे है कौन? तो आप कहेंगे सर एनोड पे है कार्बन। देखो बेटा, ये कैसा नेचर है जिंक का? नेगेटिव है कि नहीं है? जिंक का नेचर कैसा है? तो देखो बेटा, ये जिंक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो उठ के बेटा कॉपर के पास जाएंगे, है ना? जिंक के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा उठ के कॉपर के पास जाएंगे, आपको मैंने पढ़ाया था, है ना? अब यहाँ पर बेटा क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? हाइड्रोजन खींचेगा। इस हाइड्रोजन को कौन खींचेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन है ना बेटा, इसको कौन खींचेगा? आपके इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह बेटा आपके कॉपर के पास कौन आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कॉपर के पास कौन आ जाएंगे बेटा? ये हाइड्रोजन आयन आ गया कि नहीं आया? आया। आया? ठीक है। तो अब देखो बेटा, बाहर की तरफ आपका इस सॉल्यूशन में क्या पड़ा है? तो आप कहेंगे सर बाहर की तरफ कॉपर सल्फेट पड़ा है, और यहाँ से मेरा कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। यानी कि हाइड्रोजन मेरा यहाँ इकट्ठा होने लग गया। हाइड्रोजन इकट्ठा होने लग गया। और बेटा इसके लिए यहाँ पर कौन बेटा है? कॉपर सल्फेट। तो देखना आराम से। तो एनोड पे मेरा कौन था बेटा? कॉपर, है ना? कॉपर सल्फेट। एनोड पे कौन बैठा था बेटा? कॉपर सल्फेट। और इसको कौन मिल गया? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है? इससे टूट के आया है, ठीक है? हाँ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? आराम से देखो बेटा, कॉपर सल्फेट में जब हाइड्रोजन मिलेगा तो वापस से क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बना कि नहीं? ये देखो, इससे क्या बन जाएगा बेटा? H2SO4। और साथ में क्या रह जाएगा? खाली कॉपर। कॉपर रह जाएगा साथ में। और ये अभिक्रिया हो गई आपकी पूरी। आराम से देखो बेटा, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था बेटा आपका? सबसे पहले ये रहा कैथोड, है ना? कैथोड के ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले जाएंगे बेटा? एनोड के पास। यहाँ इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को खींचेगा कि नहीं? क्योंकि अपोजिट होते हैं तो बेटा एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते। ये खींचेगा, हाइड्रोजन को बुलाएगा। लेकिन बेटा, तो इस तरह बेटा कैथोड पे क्या हो जाएगी? ये जिंक की अभिक्रिया किससे हो जाएगी? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो इस तरह जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर ली और क्या बना दिया? ZnSO4 और H2। ये H2 कहाँ चला जाएगा? ये H2 उठ के चला जाएगा बेटा एनोड के पास, और अभिक्रिया क्या हो जाएगी? कॉपर सल्फेट और H2 की। अब आप कहोगे ये कॉपर सल्फेट कहाँ आया है? तो बेटा ये देखो, बाहर की तरफ कॉपर सल्फेट पड़ा है, ठीक है? बस इसने अभिक्रिया की, और कॉपर सल्फेट ने बेटा जैसे ही अभिक्रिया की तो अपने को वापस सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर मिल गया, ठीक है? अब देखना बेटा, इस प्रकार कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन, इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन, ठीक है? तो लिखना आराम से। कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन क्या करती है बेटा? कॉपर सल्फेट से क्रिया करती है ना? इस प्रकार इस प्रकार कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन एनोड पर किससे बेटा? कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करती है।
किससे बेटा? कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करने पर क्या करती है बेटा? तांबा तथा गंधक के अम्ल को उत्पन्न करती है बेटा। तांबा और गंधक का अम्ल बेटा, इसको ही कहते हैं ना, तो गंधक का अम्ल। इस तरह कहाँ बेटा? एनोड पर इस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करती है तथा तांबा तथा गंधक के अम्ल को बनाती है। बनाती है। बेहद आसान है बेटा, बेहद आसान है, शांति से पढ़ते रहो बेटा, ठीक है? समझ में आया? आ गया, ठीक है? अब देखो, ये अभिक्रिया कंप्लीट। अब इसका प्रमुख लाभ क्या है बेटा? इसका वातावरण पर प्रभाव भी कम होता है और अनुरक्षण की समस्या भी कम होती है, ठीक है? तो लिखना बेटा इसका लाभ, इसका लाभ। क्योंकि जिंक को अलग से छिद्रित पात्र में रखा है, छिद्रित हिस्से पर रखा है, छिद्रित पात्र में रखा गया है, गया है। अतः इससे ना केवल यह क्या होता है बेटा? प्रयोग की दृष्टि से अच्छा होता है, यानी कि रखा गया है, इससे ना केवल इस पर वातावरण का प्रभाव कम पड़ता है, वातावरण का प्रभाव कम पड़ता है, बल्कि इसके साथ बेटा क्या होता है? इसे अनुरक्षण की भी कम जरूरत होती है, इसे ध्यान रखने की भी, इसे रख रखाव की भी कम आवश्यकता पड़ती है, पड़ती है। अब आप बताओ किसकी तुलना में? वोल्टाइक सेल की तुलना में। तुलना में। क्लियर? क्लियर। तो बेटा ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? बहुत सही। अब देखो, मुझे बताओ इस सेल के अंदर स्थानीय दोष होगा क्या? मुझे बताओ, क्योंकि इस सेल में बेटा अपन ने क्या किया है? इस जिंक को अलग से रख दिया है, तो बेटा क्या यहाँ स्थानीय दोष होगा? नहीं। क्या यहाँ ध्रुवाच्छादन होगा? नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, डैनियल सेल में स्थानीय दोष और ध्रुवाच्छादन दोष नहीं होता है। तो लिखना अलग पॉइंट्स में, इंपॉर्टेंट है बेटा। डैनियल सेल में ध्रुवाच्छादन यानी कि पोलराइजेशन, ध्रुवाच्छादन तथा स्थानीय दोष नहीं होता है, ठीक है? अब आपसे पूछेगा, अच्छा इसके अंदर ध्रुवाच्छादन स्थानीय दोष नहीं है, तो बताओ इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो बेटा इसका प्रयोग वहीं होगा जहां स्थिर वोल्टता की जरूरत होती है। तो अनुप्रयोग लिखो बेटा। क्या होता है बेटा? जहां स्थिर वोल्टता की आवश्यकता होती है, होती है, ठीक है? और कहाँ होता है? तो ध्यान रखना बेटा, इस प्रकार के सॉइल सामान्यतः प्रयोगशालाओं में ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो और कहाँ होता है बेटा? प्रयोगशालाओं में, इत्यादि में। तो ये है बेटा आपके डैनियल के लिए। देखो डैनियल में क्वेश्चन क्या पूछेगा? डैनियल में पूछेगा, बताओ एनोड किसका बनाओगे? तो किसका बनाओगे? तांबे का। किस रूप में बनाओगे? बेलनाकार पात्र के रूप में बनाओगे। कैथोड किसका बनाओगे? जिंक का बनाओगे। कहाँ बनाओगे? मध्य के अंदर लगाएंगे। कैथोड जहां लगा हुआ है उसके आसपास क्या भरोगे? तो क्या भरोगे? क्या भरोगे? H2SO4, ठीक है?
जहाँ पे कॉपर लगा हुआ है उसके आसपास क्या लगाओगे? तो क्या लिखोगे? कॉपर सल्फेट। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? तो सर इसका फ़ायदा ये है कि ना तो इस पे लोकल एक्शन होता है और ना ही बेटा क्या होता है, इस पे ध्रुवाच्छादन की समस्या होती है। क्यों? क्योंकि ध्रुवाच्छादन लोकल एक्शन होगा क्यों? तब जब जिंक के छोटे सेल लगेंगे, लेकिन जिंक को तो मैंने अलग से छिद्रित पात्र में डाल दिया है। ठीक है? और उसके अलावा बेटा ये क्या कहते हैं पोलराइजेशन कब होता है? जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पे जमा होती है। बेटा इसमें तो इलेक्ट्रोड पूरा के पूरा क्या है? पात्र ही है, तो इसकी समस्या ही नहीं होगी। समझ में आया? आया। तो दरअसल बेटा डैनियल कोई विशेष प्रकार का सेल नहीं था, वोल्टाइक की ही दोष को दूर किया हुआ सेल था। ठीक है? अभिक्रिया, कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी? फटाफट से बताओ, कैथोड पे कौन? जिंक। जिंक के बाद कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा बेटा? ZnSO4, यानी कि सेल बन गया। और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को कौन खींचेगा? एनोड। तो एनोड की तरफ बेटा हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन वहां पे बेटा कौन बैठा है? कॉपर सल्फेट, जो वापस से क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा और कॉपर को अलग छोड़ देगा। बोलो समझ में आई? ये तो अभिक्रिया है ना? आ जाओ। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले बेटा अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? वोल्टाइक सेल। क्लियर? वोल्टाइक सेल में कोई डाउट आया क्या आपको? नहीं सर, वोल्टाइक सेल में क्या था? ये जिंक था, लोकल एक्शन हो रहा था, ये हो गया, ये सारी चीजें याद हो गई आपको। ठीक है? उसके बाद अपने पास क्या आया? डैनियल। डैनियल को प्रोफेसर डैनियल ने बनाया एनोड के रूप में, कार्बन के रूप में, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है? एनोड ये, और कैथोड जिंक। ठीक है? हाँ, ध्यान रखना बेटा, जहां जिंक डालोगे उसके आसपास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? तो बोलना बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और कौन सा बेटा? तनु। और जहां पे मेरा कॉपर होता है ना बेटा, उसके आसपास क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, का विलयन होता है। ठीक है? हाँ, अगर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बेटा इसका नाम हो तो भी सही है, इसका नाम हो तो भी सही है, ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा, इससे हुआ क्या? सर देखो H2SO4 है, तो सबसे पहले ये अलग होके H प्लस और SO4 बन जाएगा। ये H प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? H2 चला जाएगा बेटा कैथोड पे, एनोड पे। और बेटा यहाँ से गंधक और कॉपर अलग, समस्या दूर। ठीक है? इतना करने के पीछे फायदा क्या था? इतना करने के पीछे फायदा ये था कि सर इसके अंदर क्या होता है? ना तो क्या होता है बेटा ध्रुवाच्छादन, ना ही स्थानीय दोष होता है, और स्थिर वोल्टता के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है? चल बहुत बढ़िया। तो ये अपना प्यारा सा क्या था बेटा? डैनियल सेल के बारे में छोटी सी जानकारी थी। अब पढ़ेंगे बेटा लेकलेंची सेल। कौन सा सेल? लेकलेंची सेल। ठीक है? चल, वो कुछ भी नहीं बेटा, वो इसी का थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने लेकलेंची बना दिया। पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। ठीक है? आओ, दूसरा क्या है अभी बताते हैं बेटा, डोंट वरी। तीसरा सेल कौन सा है बेटा आपका? लेक लांची सेल। लेकलेंची सेल। अच्छा, इसमें क्या याद करना है बेटा? पहले लिखो फिर समझो, आराम से समझ में आएगा। ठीक है? यह अम्ल रहित सेल होता है, तो ध्यान रखना बेटा ये कौन सा सेल है? क्षारीय। तो यह अम्ल रहित, अभी बताऊंगा बेटा अम्ल रहित क्यों है। तो यह अम्ल रहित सेल होता है। क्लियर? पहली चीज क्लियर? हाँ सर। अब देखना बेटा, इसमें कांच की बेलनाकार पात्र होता है। ठीक है? इसमें बाहरी ओर कांच का, ये सब दिखाऊंगा बेटा, डोंट वेरी, का बेलनाकार पात्र होता है। पात्र होता है। अब बताओ इस पात्र में क्या भरोगे भरोगे? तो बेटा ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है? अम्ल रहित, तो बेटा इसमें क्या डालोगे? अमोनियम क्लोराइड। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या डाला जाता है? अमोनियम क्लोराइड भरा जाता है। इस पात्र में, इस पात्र में क्या भरोगे? अमोनियम क्लोराइड। सर ये क्या होता है? ये होता है बेटा NH4Cl। ठीक है? हाँ। सर ये क्यों डाला? क्योंकि बेटा ये क्या है? अम्ल रहित। इसमें अमोनियम क्लोराइड घोल भरा जाता है, घोल भरा
जाता है। क्लियर? क्लियर। अब देखना बेटा, अमोनियम क्लोराइड भर दिया, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, यही अमोनियम क्लोराइड क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। तो लिखना बेटा, यही यही NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड किसका कार्य करता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। बोलो, चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, अब देखना बेटा, इसके बाद लिखो बेटा, इस पात्र में बीच में एक बेलनाकार क्या रखा जाता है बेटा? छिद्रनुमा पात्र रखा जाता है। ठीक है, तो लिखना बेटा, ये रहा। पहले लिखो फिर समझना है ना। इस सेल के भी बीच में इस सेल के भी बीच में बेलनाकार ओहो छिद्रित पात्र रखा जाता है। छिद्रित यानी कि छेद वाला, छिद्रित पात्र यानी कि पोरस पॉट रखा जाता है। सब बताएंगे बेटा, डोंट वेरी। पहले लिखो, रखा जाता है। रख दिया, ठीक है, बहुत सही। अब देखो, इस पात्र में क्या डालोगे? तो बेटा ये भी क्या है? अम्ल रहित। तो इसमें क्या डालोगे? मैग्नीज डाई ऑक्साइड का चूर्ण। अब क्यों डालेंगे वो सब आपको पता है। तो लिखना बेटा, इस छिद्रित पात्र में क्या डालेंगे बेटा? मैग्नीज डाई ऑक्साइड यानी कि MnO2। याद आया बेटा? MnO2, बिल्कुल। MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड का चूर्ण भरा जाता है। चूर्ण भरा जाता है। क्लियर? बिल्कुल सर, क्लियर। अब ध्यान रखना बेटा, इस चूर्ण के ठीक बीच में बेटा कार्बन की रॉड रखी जाती है जो एनोड का कार्य करती है। तो लिखना बेटा, इस चूर्ण के, कौन सा चूर्ण बेटा? MnO2 के ठीक मध्य में किसकी बेटा? कार्बन की छड़ रखी जाती है। रखी जाती है। अब बताओ किसका कार्य करेगी? तो ध्यान रखना बेटा, जो यानी कि ये कार्बन की छड़ जो एनोड का कार्य करती है। एनोड यानी कि धन सिरा। एनोड का कार्य करती है। बोलो, सही आया? अब साथ ही साथ बेटा ये भी बता दो कि बताओ MgO2 किसका कार्य करेगा? बताओ ये MnO2 किसका कार्य करेगा? तो ध्यान रखना बेटा, यह MnO2 विध्रुवक का कार्य करेगा, डीपोलराइजर का कार्य करेगा। ठीक है। हाँ। एवं रासायनिक अभिक्रिया में कौन बेटा? MnO2 चूर्ण विध्रुवक का कार्य करेगा। विध्रुवक क्या होता है बेटा? डीपोलराइजर है ना, विध्रुवक का कार्य करेगा। याद आया बेटा? वोल्टाइक सेल, हाँ वही करेगा। बहुत सही। ठीक, चले। इसके बाद क्या ध्यान में रखना है बेटा? एक चीज और ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट में जस्ते की छड़ को कैथोड की तरह कार्य कराया जाता है। ठीक है। एक पॉइंट और याद रखो, इस सेल में जस्ते के इलेक्ट्रोड को, अभी तक इसको चेंज नहीं किया है ना, ध्यान रखना। जस्ते के इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में कार्य कराया जाता है। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। अब ध्यान रखना बेटा, इससे होगा क्या, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहले इसको समझो कि आपने लिखा क्या क्या है। ठीक है, तो आपका सेल कहाँ है? ये रहा। आराम से पहले जी भर के इसको देखो। ठीक है, अब देखो बेटा,
सबसे पहले आपने क्या पढ़ा बेटा, इस पात्र के बीचों बीच में, इस पात्र के बीचों बीच में आपने क्या पढ़ना है, इस पात्र के ये कौन सा इलेक्ट्रोड है बेटा, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या है, कैथोड, बहुत सही। कैथोड के आसपास बेटा क्या भरा जाता है, तो याद करो बेटा, कैथोड के आसपास क्या भरा था, पीछे चलो, सबसे पहले एक एक चीज पढ़ो ताकि चीज क्लियर हो। पहला पॉइंट लिखा है बेटा, यह अम्ल रहित होता है। बेटा अम्ल क्या होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो होगा क्या इसमें, नहीं, तो ढूंढो, क्या सर सही बता रहे हैं, क्या बेटा इसमें कहीं भी आपको अम्ल दिख रहा है क्या, नहीं, ये क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड, अम्ल नहीं है। और कहीं अम्ल है क्या, नहीं बेटा अम्ल नहीं है। इसलिए बेटा पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि ये क्या है बेटा, अम्ल रहित। एक एक चीज देखना बेटा, एक एक, क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे चलो। दूसरा आपने क्या लिखा है, इसके बाहरी और कांच का बेलनाकार पात्र होता है। देखो भैया, ये क्या है बेटा, बेलनाकार पात्र है, और बेटा कौन सा है, ग्लास का, है ना, और आकार पूछेगा तो कैसा होता है बेटा, बेलनाकार, बोलो कोई शक। एक एक चीज दिखा रहा हूं बेटा, डोंट वेरी। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है आपको, इस पात्र में अमोनियम क्लोराइड का घोल भरा जाता है। देखो भैया, सर कहाँ भरा है आपने, ये देखो बेटा, इस पात्र में, यानी कि इस पूरे पात्र में, ये भी क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, ये भी क्या है, अमोनियम क्लोराइड है कि नहीं है। क्या ये अम्ल है, नहीं, आगे चलो। अब देखना बेटा, यही अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। तो बेटा यही अमोनियम क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलो बेटा। अब देखो बेटा, सेल के ठीक बीच में क्या होता है बेटा, छिद्रित हिस्सा होता है। सेल के बीच में बेटा ये रहा, ये क्या है बेटा, छिद्रित। छिद्रित का मतलब क्या है बेटा, यहां से क्या है, आसानी से इलेक्ट्रोलाइट इधर उधर जा सकता है। तो बेटा ये क्या है, पोरस प्लॉट, इसका नाम पोरस भी हो सकता है ना। तो बेटा पोरस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, छिद्रित पाठ, छिद्रित पात्र, बोलो हाँ, बिल्कुल मेरे साथ बोलते रहना बेटा, हाँ, ठीक है, चले। इस छिद्रित पात्र में क्या डालते हैं बेटा, MnO2, ये क्या करता है बेटा, डीपोलराइजर के रूप में हाइड्रोजन को हटाने के लिए, याद आया, हाँ। तो रुकना बेटा, इस पात्र में क्या डालोगे, इस पात्र में ये क्या भरोगे बेटा, ये भरेंगे, ये देखो तीर का निशान, बेटा क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इसी को कहते हैं बेटा MnO2। और यही किसका कार्य करेगा बेटा, विध्रुवक का, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ रखोगे बेटा, पॉजिटिव पे, कहाँ पे, एनोड पे। आपको पता है ना बेटा, एनोड पे ही तो हाइड्रोजन आती थी, याद आया, एनोड पे तो हाइड्रोजन आती थी, उसी को तो खत्म करना है ना, हाँ, देखना आराम से। अंत में बेटा यह एनोड की तरह कार्य करेगा, कौन बेटा, कार्बन की छड़। तो बेटा कार्बन की छड़ को आपने किसकी तरह कार्य करा दिया, एनोड, और जिंक को कैथोड, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, ये चैप्टर बहुत आसान है, बस आप पढ़ते बहुत मुश्किल से हो। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में MnO2 विध्रुवक का कार्य करता है। बोलो बेटा, यहां तक आपके पेट का पानी भी हिला क्या, नहीं। एक बार रिवाइज करो बेटा, वोल्टाइक, समय लगने दो बेटा, अच्छा होना चाहिए। वोल्टाइक में कैथोड किसका होता था, जिंक का, डैनियल में जिंक का, और इसमें जिंक का। कोई है डाउट, नहीं, क्लियर, बहुत बढ़िया। एनोड किसका होता था, वोल्टाइक में कॉपर का, डैनियल में कॉपर का, इसमें कार्बन का, ध्यान रखना। वो दोनों क्या थे, अम्ल वाले थे, और ये क्या था बेटा, अम्ल रहित सेल है, अम्ल रहित सेल है। बोलो क्लियर, हाँ सर क्लियर। और देखो बेटा, और क्या फर्क है, और देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये देखो, मैं आपको 100 बार कहता हूँ, कंसेप्ट पावर होता है। बेटा देखो, जिंक के आसपास क्या डला हुआ है, इसकी इधर जिंक के आसपास क्या डला हुआ है बेटा, H2SO4, क्या डला हुआ है, H2SO4, है ना, हाँ। अगला सेल देखो बेटा, ये डैनियल सेल, बेटा जिंक की रॉड के आसपास क्या डला हुआ है, तो देखो जिंक की रॉड के आसपास अभी भी बेटा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन अब देखना, मुझे बताओ, जिंक की जो रॉड है बेटा, उसके आसपास क्या है, उसके आसपास क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे चलो। अब लैक्लेंची को बेटा गौर से देखो, ये रही मेरी जिंक की रॉड, इसके आसपास क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड, क्या है, अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया बेटा अंतर कैसे पढ़ा जाता है, बिल्कुल बेटा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब मुझे बताओ विध्रुवक की समस्या कहाँ थी? एनोड पे। तो बेटा एनोड के अंदर इसको समस्या को दूर करने के लिए क्या डाल दिया? MnO2। बोलो हाँ। हाँ। अब बेटा आगे लिखते हैं अपन। अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि बेटा ये ऐसा सेल बन गया जिसका जीवन काल 10 गुना ज़्यादा हो गया। नॉर्मल जो था ना उससे 10 गुना बढ़ गया। तो लिखना बेटा नोट डाल के, प्राथमिक सेलों में सर्वाधिक जीवन काल लगभग 10 साल तक का बेटा इसका हो गया। ठीक है? तो लिखना, क्योंकि यह अम्ल रहित है, अतः प्राथमिक सेलों में वैसे तो सर्वाधिक बेटा किसका होता है? उसका क्या कहते हैं उसका? लिथियम का, है ना? लेकिन प्राथमिक सेलों में इसी का होता है। अतः प्राथमिक सेलों में इसका जीवन काल क्या होता है बेटा? सर्वाधिक होता है। और अगर कोई पूछे कितना होता है तो बोलना लगभग 10 साल होता है। लगभग 10 साल। ठीक है? यहाँ पे बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको मार्क करा देता हूं, साइड के अंदर लिख दो नोट करके। अगर सभी में सर्वाधिक जीवन काल पूछे, यानी कि सब प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी में सर्वाधिक जीवन काल पूछे ना, तो बेटा क्या लगाओगे? जीवन काल कहे तो आंसर बेटा फिर लेक्लैंची नहीं होगा, फिर क्या होगा? लिथियम होगा। क्या होगा? लिथियम सेल। ठीक है? हाँ। लेकिन अगर बेटा क्वेश्चन में केवल पूछे प्राथमिक सेलों में कौन है, तो आप आंसर क्या देंगे? प्राथमिक सेल में कौन है बेटा? लेक्लैंची है। बोलो ठीक? हाँ सर। ये लो भैया 2 क्वेश्चन तैयार। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। बहुत आसान है बेटा। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया को देखें। ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया। अगला पॉइंट है बेटा इस सेल में रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। सर सीख जाएंगे? बिल्कुल सीख जाओगे। इन सेलों के लिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, चलो देखते हैं। ठीक है? बहुत सही। सबसे पहले तो मुझे बताओ इसमें से टूटेगा कौन? अरे सिंपल सी बात है, जहां पर जिंक है वही टूटेगा। तो बेटा ये अमोनियम क्लोराइड टूट के क्या बनेगा? अमोनियम और क्लोराइड आयनों में बढ़ जाएगा। तो सर्वप्रथम अमोनियम क्लोराइड जलीय विलयन में अमोनिया और क्लोराइन आयन देता है। सर्वप्रथम अमोनियम क्लोराइड जलीय विलयन में क्या देता है बेटा? टूट जाता है तथा तथा टूट जाता है। अब कैसे टूटेगा? देखना बेटा, ये आपका अमोनियम क्लोराइड था ना, ये टूट जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा? NH3 प्लस और Cl माइनस। ये आयन बन गए। बिल्कुल सर बन गए। ठीक है? ये दोनों क्या है? तो सर आपने बताया था ये हमारे क्या है? ये आयन है। क्या है? आयन है। बोलो सही? हाँ। और ये है क्या? ये है बेटा अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड टूट के क्या बना? अमोनिया और क्लोराइड में। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो बेटा इसकी अभिक्रिया कैथोड पर क्या होगी। ठीक है? चलिए तो या तो अब इसकी अभिक्रिया अगले वीडियो में बता दूं, है ना? चलिए अगले वीडियो में बेटा इसकी अभिक्रिया को समझा देंगे। ठीक है? आप अभी इतना ही ध्यान रखो बेटा। ध्यान क्या रखना है, मैं पढ़ा क्या रहा हूं उस पर देखो, एकदम फोकस रहना है, हर चीज समझ में आने लगेगी। ठीक है? तो बेटा इसकी लेक्लैंची की अभिक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।